नमस्कार, मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका स्वागत है। पूर्ववत, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक एंड वी वैल्यू योर फीडबैक। हैविंग सेड दैट, आज की चर्चा जो हम करेंगे वो इस बात से होगा कि कल जैसे कि इजराइल ने नसरल्ला को सफाया कर दिया, और नसरल्ला को ही सफाया नहीं किया, हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया है। यानी कि जो बंदा उनसे उनकी पोजीशन लेने वाला था वो 23 घंटे के अंदर वो भी उड़ गया। ये देखिए, किसी की हत्या अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन एक युद्ध होता है। युद्ध में कौन किसकी जान लेता है कोई नहीं जानता, और एवरीबॉडी, हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, अपने लोगों को, अपनी धरती को, अपने बॉर्डर को, सब लोग बचाना चाहते हैं। प्रोटेक्ट और डिफेंड की बात होती है। लेकिन मेरी बात ये इस बात से है कि कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद से बेगम मुफ्ती मोहम्मद ने एक दिन की अनशन की, कैंपेन बंद किया उनके समर्थन के लिए। उसके पहले ओवैसी ने पार्लियामेंट में फिलिस्तीनियों के नाम पे आंसू बहाए थे। मेरा विचार सिर्फ एक ही है इसमें, आपको किसी के प्रति दुख व्यक्त करना हो कीजिए, लेकिन ये सारे के सारे जो आपकी जो मसले हैं इसमें धोखा है। ये भारत के निवासियों के प्रति आपका विश्वासघात है, क्योंकि आपके मुंह से, आपकी आंखों से कोई दर्द की आवाज नहीं उठी, ना आंसू बहे, जब बांग्लादेश में निर्मम तरीके से हिंदू लड़कियों को रेप किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू लोगों की हत्याएं हुई। उस पे आपकी कोई भी आंसू नहीं बहे, न मुंह से ही आपने कोई कंडेमनेशन की। लेकिन 5000 किलोमीटर दूर नसरल्ला, जो हिजबुल्लाह का टेररिस्ट है, जिसने इतने लोगों की हत्या की है कि उसकी गिनती नहीं हो सकती, अब उसकी मौत के कारण आपको दुख हो रहा है। हिंदुओं के और भारतीयों की जान जाती है पाकिस्तान में, कश्मीर में, उस पे आपके आंसू नहीं बहते। मेरा सिर्फ यही छोटा सवाल है आज, कि इन लोगों की अपनी जो अपने 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 इस्लाम के प्रति जो इनकी मोहब्बत है, मैं उनकी दाद देता हूं, करिए। लेकिन अपने आप को अगर आप इस तरह से अपने अपने विचारों को इस तरह से नंगा करेंगे, तो ये मत भूलिएगा कि हम भी इसे देखते हैं और हमारे अंदर भी दर्द होता है कि जब हिंदुओं को मारा जाता है पाकिस्तान में खुलेआम, हिंदू लड़कियों पे कन्वर्ट किया जाता है, बच्चियों को कन्वर्ट करके, शादी करके, बूढ़ों से शादी करवा के उनके धर्म का नाश करते हैं, तो उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकलती। यही आपका धर्म क्या आपको सिखाता है? इस बात की चर्चा अब खुलेआम होनी चाहिए। मुफ्ती, बेगम मुफ्ती को यह सब बोलना पड़ेगा कि क्या हिंदू लड़कियों और हिंदू लोगों की जो हत्याएं होती हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो सब ठीक है? क्योंकि वो आपके धर्म के मुताबिक है कि आपके शरिया के कानून के हिसाब से है? कौन सा कानून? आप रहने वाले तो भारत के हैं, लेकिन अपना जो इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोग क्यों आप पे विश्वास करेंगे? आप देखिए, समाज में एक एक बहुत ही गंदी हवा फैला रही हैं ओवैसी और मुफ्ती मोहम्मद और उनके जितने सारे किरदार हैं। वो भारत में एक गंदी हवा निकाल रहे हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ओ, ये तो इस्लामोफोबिक है। इस बात को भी समझना पड़ेगा, और इस बात को मैं खास करके हिंदुओं के को कहना चाहता हूं कि आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इस तरह से सुन करके इनके 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 हरकतों को अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आप किसे ब्लेम करेंगे इसके लिए? इस बात को सोचिए, इसी बात को सोचिए कि ये अपनी मनमानी, अपनी मर्जी का सब कुछ करते हैं। 15 लाख रुपए का उनको जिजिया चाहिए दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने के लिए बांग्लादेश में, लेकिन भारत में उनकी गुंडागिरी अपनी मर्जी से चलती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर देम,
freedom of religion for none for us. That's the equation. So भाई और बहनों, आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि ओवैसी और बेगम मुफ्ती और उनके जो सारे किरदार जो हैं, सारे लोग जो भारत में रह करके हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, उनसे आवाज उठानी पड़ेगी, उनके प्रति आवाज उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएंगे तो किसको ब्लेम किया जाए, किस पे ब्लेम किया जाए? क्योंकि उनका धर्म उन्हें कहता है, उनका जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर वो भारतीय नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। जो भी हो आप, लेकिन आपके लिए भारत के लिए कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आप आप भारत की तारीफ भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप जनगण मन करने में आपको तकलीफ होती है, वंदे मातरम कहने में तकलीफ होती है, लेकिन अपने आप को हीरो बनाने में कुछ भी आपको कमजोरी नहीं आती। तो ये मेरा आह्वान है अपने हिंदू भाई और बहनों से कि इस तरह की ज्यादती अगर आप सहेंगे तो आप पे और भी ज्यादा प्रहार होगा। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, उसमें परिवर्तन की बात हो रही है। एक बात मुझे उसके बारे में एक ही चीज आती है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भारत की प्रॉपर्टीज बेच दी हैं मुसलमानों के हाथों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा हिंदू है जो कांग्रेस पार्टी को अभी भी सपोर्ट करता है। उनकी हरकतों को आप सब जानते हैं। अब भाइयों और बहनों, सवाल पूछिए। अगर सवाल न पूछेंगे तो आपको प्रत्युत्तर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जागिए, उठिए और सवाल पूछिए। बस आज इतनी ही चर्चा करूंगा आपसे। बेगम मुफ्ती मोहम्मद सईद और ओवैसी जब फिलिस्तीनियों के लिए उनके आंसू बहते हैं, तो क्या उनके आंसू हिंदुओं के लिए नहीं बहते? ये कौन सा मजाक है? ये हमने दुर्भाग्य अपने आप सर पे क्यों उठाया हुआ है? और इस दुर्भाग्य को अगर हमने अपने आप से न हटाया तो कोई जाने वाला भी नहीं है। सत्यमेव जयते मैं हमेशा कहता हूं, सत्य के लिए, जीतने के लिए आपको उठ के लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।